जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़ा घर है। हु ओनर? रेशम wants to। आर्ट एग्जीबिशन नहीं है, पूजा है। जल्दी से नाम भरो और चलते हैं। पूजा, हाँ। रजिस्टर। इट्स रेशम पटेल्स। रेशम पटेल। इट्स लिख देते। इतनी बड़ी हैंडराइटिंग में ओ, दिखाई देगा ना बड़े में। रोशनी पटेल। ओ सॉरी, रोशनी कुकरेजा। मैरिड ना? हैंडसम बॉय। रोशनी कुकरेजा। इट्स नॉट कुक, इट्स विद के। ओ वो वाला कुक नहीं, अच्छा के वाला कुक। के कुकरेजा। अरे प्रसाद, इतना सारा टॉफी वाला प्रसाद। नो क्यों? एक बहुत बड़ी फैमिली, एक केसर। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पापा जी निकल। ओह माय गॉड! क्या? चाची, अरे चाची, मतलब ये देख कि कपड़ों के साथ साथ अपना फेस भी खराब कर लिया। क्या हुआ? आराम से मैम, इट्स पूजा, नॉट होली। ओके रिलैक्स, फाइन कोई कलर है। आपको अपना फेस साफ करना है ना? मैम इधर वॉशरूम किधर है? उस तरफ। उधर चलिए चाची। मजा आ गया सिमरन जी, आपने तो कमाल कर देता। क्या मैनेज किया प्रोग्राम? हाँ, लेकिन अगर बच्चे भी होते तो अच्छा लगता ना। अगर रोशनी यहाँ होती तो देखना, बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाता उसे। लेकिन अगले साल चाहे कुछ भी हो जाए, रोशनी इस पूजा में जरूर हो। ये साल दी छठ, वो देख अपनी बहू तो इसी साल यहाँ आ गई। रोशनी यहाँ? ओह गॉड, उस कमरे में तो हमारी फैमिली फोटोज लगी हुई हैं। अगर रोशनी ने देख लिया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और मेरे सिट की सैक्रिफाइसेस धरे के धरे रह जाएंगे। रोशनी, देखना ये सब गया ही नहीं है। अभी पार्लर जाना पड़ेगा। हाँ, है ना? चलो ना, जल्दी करो ना, प्रसाद खत्म हो जाएगा। चलो। ओह गॉड प्रसाद, चलो आप चलो। सीरियसली? अरे यार देखा तो नहीं, देख लिया होता तो फंस जाते ना। अरे इतने बड़े बड़े पंगे क्यों? सिद्धार्थ, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज मैं जरा जल्दी आ गया। गुड ना, चलो रूम में चलो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम कॉफी पियेंगे। हाँ। कम। ये झूठ मेरी जान लेके छोड़ेगा यार। सिद्धार्थ, आया। सुनो ना, सिद्धार्थ मैं क्या सोच रही थी, चाय के लिए नानी और बुआ को भी इनवाइट करें? हाँ। फिर तू मुझे क्या बुलाएगी? मैं खुद चलकर तेरे पास आने वाली थी। और सिद्धार्थ, इतना बड़ा गरबा का फंक्शन है और तूने बताया भी नहीं। कौन सा फंक्शन? कौन सा? ये देख, मुंबई का बेस्ट गरबा स्पॉट, जहाँ बेस्ट गरबा होते हैं और बेस्ट कॉम्पिटिशन्स होती है। और ये बार तो तेरी भाईंदर की विठलवाड़ी तो सेकंड पोजीशन पर है। अच्छा, मेरी समझ में आ गया। तूने अपनी वाइफ को अकेले साथ में ले जाने का प्लान किया होगा ना? हाँ भाई, हमें कोई क्यों पूछेगा। क्या बात कर रही है नानी आप? आपने खुद को देखा है कभी?
इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सेक्सी, इतनी सुपर हॉट नानी जब किसी के पास हो, वो तो अपनी शान बढ़ाने के लिए आपके साथ ही जाएगा ना, आपकी बोरिंग वाली नतनी के साथ थोड़ी जाएगा। बस हाँ, इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों जाओ और बेस्ट जोड़ी का जो कंपटीशन है ना, वो जीत कर आओ। मैं आप दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ। ओके। इसे क्या हो गया? बेटा, बहुत पुरानी बात है, भूल जाओ। जानते हो सिद्धार्थ, बचपन से ना रोशनी को गरबा खेलने का बहुत शौक था और इतना अच्छा गरबा खेलती थी कि लोग ना बिल्कुल देखते रह जाते थे। दुनिया भर के लोग आकर उसे देखने खड़े हो जाते थे, लेकिन दुर्गा के पास तो ये सब देखने के लिए वक्त ही नहीं था। हर कंपटीशन में जाकर वो फर्स्ट प्राइज ले आती थी। एक बार माँ बेटी की जोड़ी की कंपटीशन थी, पता नहीं कैसे उस दिन दुर्गा ने हाँ कह दी। रोशनी इतनी खुश हो गई कि माँ बेटी की जोड़ी की कंपटीशन में वो माँ बेटी दोनों पार्ट लेंगे। कंपटीशन वाला दिन आया, रोशनी इंतजार करती रही, दुर्गा नहीं पहुंची। हमेशा फर्स्ट आने वाली मेरी बेटी हार गई। उस दिन के बाद ना कभी रोशनी ने एक ताली मारी है, कभी गरबा खेला है, ना कभी डांडिया उठाकर डांडिया रास। इस बार मुझे लगा था कि अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो मगर अब वो होगा जो सालों में नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं इस साल रोशनी गरबा जरूर खेलेगी। रियली? गरबा खेलेंगे। गुजराती बहू है तो हमें गरबा करना सिखाएगी। पता है आंटी जी, हमारे चौल में ना हर नवरात्रि को कंपटीशन होता है गरबे का, और हर साल हम लोग बैल्कनी में ही खड़े होकर सबको देखते रहते हैं। इस बार ऐसा लगा था कि रोशनी हमें सिखाएगी तो हम सबके साथ खुशियों में शामिल हो जाएंगे, लेकिन रहने दीजिए, अब क्या फायदा इसका। हमारे बच्चों को तो त्योहार मनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चलिए राज जी, हाँ। हम चलते हैं, हम इनसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे मगर सिमरन जी, मारो के रोशनी बेटा, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती, बस। नहीं माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं गरबा खेलूं तो मैं जरूर खेलूंगी। पक्का ना? सालों पहले अगर एक माँ की वजह से मैं गरबा खेलना छोड़ सकती हूँ, तो आज सालों बाद मैं एक माँ की वजह से गरबा वापस खेल सकती हूँ। आप मेरी माँ हैं, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। थैंक यू बेटा। रोशनी पुत्र, ये तेरे लिए। पापा ये क्या है? अरे देखो। गरबे का कंपटीशन है भाई, उसके लिए है घाघरा चोली। अब गरबा खेलना है तो अच्छे कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। वैसे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दूसरे मंगवा लेंगे। No, Ma, it's so pretty. Thank you so much.
बाप रे बाप, कितनी बातें करते हैं आप लोग। प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक तो हमें गरबा खेलना आता नहीं है, ये रोशनी तो खेल लेगी, मास्टर है। हम लोग बेवकूफ लगेंगे। स्टार्ट करें? आपको आता है? ओके फाइन, आप लोग चलिए मेरे रूम में, हम प्रैक्टिस। अरे तेरे रूम में क्यों बाबा? यहाँ पर ही करते ना, यहाँ कितनी जगह है। नहीं नानी, ये डीडी का घर है और मैं नहीं चाहती वो आके कोई अननेसेसरी बवाल खड़ा करे। तेरी डीडी ना कल सुबह तक वापस आने वाली नहीं है, समझी? इसे यहाँ पर ही करते हैं। हाँ बिल्कुल यही करो। नानी आर यू श्योर? ओके, यही प्रैक्टिस करते हैं। चल। 1 and 2 रोशनी को इतने सालों बाद गरबा करते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। सच में। दीदी जी डोंट वरी, ये तो गुड लक हो गया है। चंदर, चंदर, इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है यहाँ पर? सब कुछ उठाओ और बाहर फेंको। मुझे अपना घर बिल्कुल साफ चाहिए। माँ, ये सब हो क्या रहा है? मेरे घर में डांस बार खोलने की जुर्रत किसने की? दुर्गा, अगर घर के लोग थोड़ा बहुत खुशियां मना ले, हंस खेल ले, तो भी तुझे इतनी तकलीफ होती है? नौटंकी करना, नाच गाना करना खुशियां मनाना कहते हैं इसे? तो ठीक है, घर के बाहर कीजिए, जितना नाचना है सड़क पर नाचिए, मेरे घर पर नहीं। माफ कर दे, इन लोगों को कुछ मत बोल, सारी गलती मेरी है। नो नानी, गलती किसी की भी नहीं है। प्यार और रिश्ते सिर्फ इंसान निभा सकते हैं, पर ये इंसान थोड़ी नहीं। ये तो सिर्फ एक नोट छापने वाली रोबोट है। और रोबोट्स के सीने में दिल थोड़ी ना होता। एंड यस, इससे पहले कि आप अपने इस फालतू के एक्सपेंसिव वास की वजह से मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट करें, मैं आपको बता देती हूं, इसका जो भी डैमेज हुआ है मेरे पति की सैलरी में से काट लीजिए। मम्मी पापा सिद्धार्थ, आप हमारे रूम में चलिए, हम वहीं पे सीखते हैं। लेट्स गो। आइए पापा। आप लोग खाना खाकर जाते तो बहुत अच्छा होता है ना? कोई बात नहीं जी, अगली बार खा के जाएंगे, हैं? चले? चलिए जी। मॉम डैड को कैब करा देता हूँ। नमस्ते जी। अच्छा हुआ जी आप आ गई। हम तो दरअसल आप ही से मिलने आए थे। वो क्या है ना कि हमारी चाल में गरबा कंपटीशन होता है, हम चाहते हैं कि वहां आप आए और जरूर आए। अब रहने भी दीजिए, पहले तो आप बिन बुलाए घर पर आ गए। और अब महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपना इनवाइट अपने पास ही रखिए। और वैसे भी अब तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है ना? कौन सी इच्छा? हमारे घर पर आने जाने की इच्छा। ट्रस्ट मी, वो दिन दूर नहीं है जब आप बिस्तर बोरिया लेकर पूरे के पूरे इस घर में आ जाएंगे रहने के लिए। दुर्गा, ये क्या कह रही है तू? मां, इनकी औकात इतनी ही है। और वैसे भी फ्री फंड की ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए मुझसे रिश्ता तो निभा कर रखना ही पड़ेगा ना इन्हें। अरे बस कीजिए सासू मॉम। सिड, तो चुप कर। नहीं माँ, आज हमें बोलने दीजिए आप। नहीं, आज तुम बच्चे कुछ नहीं बोलोगे, बस।
किसकी कितनी औकात है वो तो आपकी हरकतों से साफ दिखाई देता है मिसेस पटेल, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। रहने दीजिए, दुर्गा ये सब नहीं समझेगी। समझ में तो सब आता है, लेकिन इनकी जो सोच है ना वो बहुत छोटी है। फाइन देन लीव। काश भगवान ने आपको थोड़ी सी और दौलत दी होती। कितनी गरीब है ना। आपको तो इस बात की अहमियत ही नहीं है कि आपके बच्चे त्योहार के समय आपके साथ हैं। आप तो कदर भी नहीं करती है। खैर चलिए राज जी, मैं बार बार ये बात दोहराकर अपने मुंह को थकाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये तो ये हरकत करते हुए थकती नहीं है। चलिए राज जी। एक बात और, मेरे बच्चे अब आपके साथ हैं। हमारे जाने के बाद अगर आपने कुछ भी उनके साथ बुरा किया ना, तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। और ये एक मां का वादा है। कितने बज रहे हैं? क्या कर रही है ये लड़की? हम लोग लेट हो जाएंगे ना। बस हो जाएगी, आती होगी। देखो अभी। नानी मैं कैसी लग रही हूँ? हाय, बहुत खूबसूरत लग रही है। सीरियसली? तुझे किसी की नजर न लग जाए। थैंक यू सेक्सी। अरे सिद्धार्थ को तो फोन लगा, कहाँ रह गया है वो? एक मिनट। अब कहाँ रह गए हो? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। मैं डायरेक्टली वहीं पहुंचूंगा। ओके। कपड़े शपड़े सब वहीं पहुंच के चेंज कर लूंगा। रोशनी तुम फोन नहीं रखोगी तो पहुंच नहीं पाऊंगा। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। क्या बोल रहा है? वो सीधा वहीं पहुंचेगा। अरे वो रेशम, जल्दी से आ, हम लोग निकल रहे हैं। आज फॉरेन क्लाइंट्स को सिद्धार्थ प्रेजेंटेशन देगा। दीदी, वो पूरी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर दी है। मैं उसे दे दूं? मैं कह रही हूँ ना कि प्रेजेंटेशन सिद्धार्थ देगा। मैं देखना चाहती हूँ कि इसने इतने दिनों में कुछ सीखा भी है या सिर्फ बातें ही बनाना जानता है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? भागने का बहाना? काम चोरी की आदत पड़ गई है ना। समझ नहीं आ रहा होगा आज का काम कैसे हैंडल करोगे। चोर कहीं के। मैं काम चोर नहीं हूँ। अब बारी है सिद्धार्थ कुकरेजा और रोशनी कुकरेजा की। सिद्धार्थ अब तक आया क्यों नहीं है? पता नहीं कहाँ अटक गया। आप उसे फोन तो कीजिए ना। The number you are trying to call is currently switched off. कहीं फंस ना गया। जरूर दुर्गा ने उसे रोक लिया होगा।
सिद्धार्थ एंड रोशनी, ये आपके लिए लास्ट कॉल है। रोशनी और डीडी पटेल, आपके लिए लास्ट कॉल है, प्लीज स्टेज पर आए। रोशनी तू तो हार गई। एक बार फिर से दुर्गा ने अपनी बेटी के ऊपर अपने बिजनेस को चुन लिया। मॉम ने मुझे हरा दिया नानी, अब मैं कभी डंडा नहीं खेलूंगी। रोशनी, No, Sid. It's fuck me. Just leave me alone. रोशनी, आई एम सॉरी, मैं आना चाहता था लेकिन तो फिर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए सिद्धार्थ? यही रीजन था, मैं ये सारी चीजें करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें पता है, ये सारी खुशियां मैं सालों पहले पीछे छोड़ आई। रोशनी मेरी बात सुन। क्यों फिर वो टूटी हुई यादें वापस मेरे सामने लाके रख दिया? रोशनी मेरी बात सुन। क्यों तुम्हें लगता है कि हर चीज ठीक हो जाएगी सिद्धार्थ? तुम्हें पता भी है ये यादें कितना हर्ट करती हैं मुझे। हर पल मुझे याद दिलाती है मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती सिद्धार्थ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने? रोशनी मेरी बात सुनो बाबा, मैं बात गरबा खेलने की नहीं थी सिद्धार्थ, मेरा साथ देने की थी। रोशनी मेरी बात। इतने सालों पहले मेरी माँ ने मेरा मजाक बना दिया और आज तुमने। रोशनी मेरी बात। रोशनी मेरी बात। Just leave me, just get out! Just go away! Just leave! नहीं निभा पाओगे तुम ये रिश्ते। कहा था ना मैंने तुमसे, द काउंटडाउन हैज बिगन सिद्धार्थ। तुम्हें मेरी बच्ची की जिंदगी से जाना होगा। सिद्धार्थ, तुमने जितनी खुशियां मुझे इन 2 दिनों में दी है ना, इतनी तो मुझे पिछले 22 सालों में मेरी मॉम भी मुझे नहीं दे पाई। कोई समझ ही नहीं पाता कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। एक माँ, उस माँ का प्यार और जिंदगी की वो सारी छोटी छोटी खुशियां जो मैंने मिस कर दी बचपन से। एक फैमिली। मैं तुम्हें दूंगा ऐसी फैमिली और दुनिया की सारी खुशियां देंगे तुमको। वादा है मेरा रोशनी। अगर कोई है जो इन माँ बेटी की दूरियां दूर कर सकता है, वो सिर्फ तुम से, सिर्फ तुम। जो कुछ रोशनी के पास था वो सब बेचकर पैसे लाई ताकि अपने पति को जेल से छुड़ा सके। सच कह रहा हूं ना रोशनी? मैं अपने पति की बेइज्जती इस जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ओके? और ना ही अपनी फैमिली की। डोंट यू टॉक रबिश अबाउट माय फैमिली। मामूली एम्प्लॉय कहते हैं ना, उसी एम्प्लॉय की बीवी ने आपके घर में आपकी बेइज्जती की है। मैं वादा करता हूं इस साल रोशनी गरबा जरूर खेलेगी।
रियली? रोशनी, झगड़ा हुआ ना रोशनी से, जानती हूं मैं, मुझसे नहीं छिपा सकेगा तू। पता नहीं नानी माँ, मैं रोशनी, मैं क्या, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा नानी माँ। देख बेटा, मैं ये नहीं कहूंगी कि तूने कोई गलती की है, ना ही मैं ये कहूंगी कि तूने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जो कुछ भी हुआ वो रोशनी के लिए ठीक नहीं हुआ। देख बेटा, नफरत का पेड़ जब जमीन पकड़ लेता है ना, तो उसकी जड़ें आस-पास पलने वाले रिश्तों की बेल को पनपने नहीं देती, और फिर रोशनी के मन में जो नफरत है वो बहुत पुरानी है। उसका असर मैं तुम दोनों के रिश्ते पर भी देख सकती हूँ, लेकिन जब से तू आया ना, तब से ना मेरे अंदर एक उम्मीद जग गई कि शायद ये मेरी बूढ़ी आंखें बंद होने से पहले एक बार अपने परिवार को एक होता हुआ देख लेगी। बूढ़ी किसी कह रही है नानी माँ? डीडी को? बदमाश, क्या बोल रहा है? वो सास है तेरी। जानता, लेकिन मेरी सासू माँ की माँ तो सुपर सेक्सी है। सच कहूं, हम लोग बहुत ही नसीब वाले हैं कि तेरे जैसा जमाई मिला, वरना आजकल के लड़के शादी के बाद बीवी के परिवार की इतनी जिम्मेदारी थोड़ी निभाते हैं। क्या यार सेक्सी। मैं आपके साथ बैठता हूँ ताकि मेरा मूड और अच्छा हो सके, और आप मुझे ऐसी बातें करके और रुला देती। एक बार फिर से कोशिश करेगा रोशनी को मनाने की? वो मान जाएगी, सच कहती हूँ। तेरे बगैर तो वो भी नहीं रह सकती। जानता हूं, लेकिन रोशनी की गलती नहीं है, गलती मेरी है। बहुत रुलाया है मैंने रोशनी को। अब उसके एक एक आंसू का हिसाब एक एक हजार स्माइल से दूंगा मैं। इट्स टाइम फॉर एक्शन नानी माँ। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।